हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कीजिएगा। वो मेरे घर की नॉइज़ नहीं है, बाहर से आ रही है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी जब लैजन जो है वीन को नीचे लेके आया था ब्रेकफास्ट टेबल पे, और उसने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था वीन को, क्योंकि वीन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और वो अच्छे से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसे ब्रेकफास्ट भी करवाता है। और जब वो ऑफिस जाने लगता है तब विंग उससे पूछता है कि वो कब तक आएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली अभी तक लैंजन के अलावा किसी को ढंग से जानता नहीं था। हालांकि लैंजन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, बट इंट्रोडक्शन करवाना अलग चीज़ होती है और किसी को समझना बहुत अलग चीज़ होती है। तो विंग उस चीज़ को लेकर काफ़ी नर्वस था। बट सब इस सवाल से हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी घर में अब तक लैंजैन से कुछ नहीं पूछा था कि वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लैंजैन से सवाल जवाब कर सके। बट पहली बार किसी ने सवाल किया था, बट जो सबने रिएक्शन सोचा था उससे उल्टा ही रिएक्शन आया था। लैंजैन ने बहुत प्यार से वीन को कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया था। तो यहाँ प्रेजेंट में आने से पहले गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं वीन के साइड की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो ये वीन के साइड की स्टोरी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये तब की स्टोरी है जब अभी लैंजन और वीन की शादी नहीं हुई थी, और कैसे हुई, कैसे वो लैंजन के डैड ने वीन के घर पहुँचे और कैसे सब सेटल किया, सब कैसे हुआ, वो मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग होती है एक छोटे से अपार्टमेंट से, जहाँ दो जने काफ़ी बुरी तरह लड़ रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। जहाँ एक औरत कहती है, हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, मेरी सबसे बड़ी गलती है ना, मेरी गलती है कि मैं तुमसे मिल गई, और क्या कितनी सज़ा देने वाले हो तुम। जहाँ वो आदमी कहता है, हाँ मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, मेरा नसीब ख़राब था जो मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उसका सत्यानाश हो चुका है। हाँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में हो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है मेरे साथ। तब एक बच्चा कहता है, मॉम, डैड, बस कीजिए प्लीज़, रुक जाइए, मत कीजिए आपस में लड़ना, माँ बस कीजिए। तब वो आदमी गुस्से में बाहर चला जाता है, और वो औरत पलट के कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझ में आई है। तुम ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मनहूस हो तुम, समझ में आ रही है तुम्हें, हटो। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, और वो बच्चा रोने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो औरत रेडी होकर जा रही होती है। तो वो बच्चा बोलता है, माँ आप काम पे जा रही हैं। तब वो औरत कहती है, हाँ क्यों, ये घर तुम चलाने वाले हो। तब वो बच्चा कहता है, नहीं मैं बस बोल रहा था, खाली पेट मत चाहिए, सैंडविच बनाया आपकी, खा लीजिए। तब वो औरत कहती है, पैसे तो फ्री के हैं, तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है ना, इसलिए जो मर्जी आए वो बनाओ। पता भी है कितना महंगा है ब्रेड, है ना, नहीं पता ना, कैसे पता होगा, जो मुफ्त का खाता है उससे किसी चीज़ का पता नहीं होता, दो इसे। और ऐसा है ना, फ्री का समझ के ना सब कुछ मत खा लेना तुम, समझ में आ रही है। ये कह के वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बच्चा वहाँ अपने घर का सारा काम करने लगता है, जैसे कि घर साफ़ करना, बर्तन मांजना, सब्जी काटना, और जो बाकी सारे घर के सारे काम थे वो करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ वो औरत काम करके वापस आ जाती है। जो वो घर वापस आती है तो देखती है कि बच्चा सामने बैठा हुआ सब्जी काट रहा है। तब वो औरत कहती है, ए विंग, देख नहीं रहे हो मैं आई हूँ थक कर, एक गिलास पानी भी नहीं दिया जाता तुमसे, मौत आ रही है तुम्हें। तब वो बच्चा उठता है और भागकर किचन से पानी लाता है और कहता है,
नहीं माँ, बस वो सब्ज़ी कटने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि तब वो औरत कहती है, हाँ तुमने सोचा कि जब तक सब्जियाँ काट रहा हूँ तब तक मैं प्यासी बैठूँगी, है ना। वाह, कितने समझदार हो रहे हो तुम दिन ब दिन। ये अपनी समझदारी ना तुम अपने पास रखा करो, इतने समझदार तुम हो नहीं। पढ़ना लिखना आता नहीं है, नवाब की तरह बिहेव करते हो। हटो। जब भी तुम्हें देखती हूँ इरिटेट हो जाती हूँ मैं, पूरा मूड ख़राब कर देते हो तुम। ये कहकर वो औरत सामने से चली जाती है। तब विंग अपने आंसुओं को साफ करता हुआ कहता है, माँ मुझसे हमेशा इसी तरह क्यों बात करती हैं, और डैड तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये दोनों, समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ से सिर्फ चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करें, सिर्फ प्यार से बात। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की मदर कहती हैं, उठ जाओ, बहुत देर तक सोना है, नींद आ रही है गहरी। तब विंग कहता है, नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब विंग की मदर कहती हैं, अच्छा नया बहाना है ये कोई, उठो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। हाँ, दूध ख़त्म हो गया है, जाओ दूध लेकर आओ। तब विंग कहता है, माँ सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। तब विंग की मदर कहती हैं, ये नाटक ना मेरे आगे तो मत ही करो, और थोड़ा सा ही शरीर में दर्द ना, मरने नहीं वाले हो तुम। जाओ मार्केट से दूध लेकर आओ, मैं जब तक तैयार हो रही हूँ, जल्दी करो, उठो। काम के ना धाम के सिर्फ पड़े रहते हो, किसी काम के नहीं हो। तब विंग उठता है और मार्केट से दूध लेने के लिए चला जाता है। जब वो रोड पे आता है तो देखता है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तब विंग कहता है, बस यही होना बाकी था, बस यही होना बाकी था क्या। एक तो मेरा शरीर ही टूट रहा है, हाँ, और ऊपर से अब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। ये कहकर विंग दूसरे रास्ते से चला जाता है और वो वहाँ आकर एक छोटी सी शॉप से दूध लेता है, और वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी मिस्टर लैन की नज़र विंग पे पड़ जाती है, और वो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि इसके बारे में सब पता लगा के हैं। यहाँ से सीन कट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की मदर एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि उससे कोई मिलने आया है। तब विंग की मदर कहती हैं कि उससे कौन मिलने आया है। तब ऑनर कहता है कि उसे नहीं पता, पर वो इंसान काफ़ी रिच लग रहा है, जाके एक बार उससे मिल ले। तब विंग की मदर बाहर जाती हैं और उन्हें बो करती हैं और कहती हैं, आप कौन है सुम, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब मिस्टर लैंग कहते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखो, मुझे बात घुमा के करने नहीं आती, तोल मोल के करनी नहीं आती है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, और ऐसी बात करता हूँ जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो। तो बैठ के बात कर सकते हैं। तब विंग की मदर उन्हें हाँ कर देती हैं। दोनों के दोनों एक टेबल पे बैठे होते हैं आमने सामने। तब मिस्टर लैन उन्हें कहते हैं, तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम विंग है ना। तब विंग की मदर कहती हैं, आपको कैसे पता कि मेरा एक बेटा है और उसका नाम विंग है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जवाब दो। तब विंग की मदर हाँ करती हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से अपने बेटे की शादी कराओ। तब विंग की मदर कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, देखिए आप जो भी हैं, तो इसका मतलब क्या, आप कुछ भी बोलेंगे आपके मुंह में जो आएगा। हाँ, मैं तो ठीक से आपको जानती तक नहीं हूँ। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे जानने के लिए गूगल कर लो, काफ़ी होगा। लैन,
तब विंग की मदर कहती हैं, आप लैंड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं? तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तो तुम्हें क्या लगा? हाँ आखिर खैर सदमे में आना तो बनता है। जब इतना बड़ा आदमी तुमसे ऐसे से मिलने आएगा तो उसे 2 मिनट के लिए धक्का तो लगेगा ही, है ना? देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे छोटे बेटे से तुम अपने बेटे की शादी करवा दो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितनी रकम चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और जितनी जल्दी हो सके मैं चाहूँगा कि शादी हो जाए। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करता। सुनाई दे गया है ना तुम्हें? तब विंग की मदर कहती हैं, आपका छोटा छोटा बेटा यानी लैंड कॉर्पोरेशन का वो सीईओ लैन जैन है ना? तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ। और वैसे भी कंपनी उसी की है, मैं तो बस चेयरमैन हूँ ही, बाकी सब वही हैंडल करता है। मेरा बेटा बहुत होशियार है और तुम बहुत खुशनसीब हो। समझ में आ रही है तुम्हें? तुम्हारे सामने इतना अच्छा ऑफ़र है, रिजेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। तब विंग की मदर कहती हैं, "प- प- प- पर पर सर मेरे बेटे की एज अभी बहुत कम है।" तब मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है तुम्हें? तुम अपनी कीमत बोलो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए या फिर क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग की मदर मिस्टर लैन से कहती हैं, पर मिस्टर लैन कहते हैं, जल्दी बोलो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तब विंग की मदर कहती हैं, ठीक है, 4 करोड़। तब मिस्टर लैन कहते हैं, 4 करोड़। सही कहते हैं लोग, जितना वो दिमाग में कैलकुलेट कर सकेंगे उतना ही तो पैसा सोचेंगे। तुम 4 करोड़ से आगे सोच नहीं पाए। चलो ठीक है। चेक, कॉन्ट्रैक्ट, ये कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर और चेक दोनों के दोनों विंग की मदर के सामने रखवा देते हैं। तब विंग की मदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती हैं और चेक को ले लेती हैं। तब लैनजन के डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि शादी कल के कल हो। समझ में आ रही है तुम्हें? बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें भिजवा दूँगा। चलो। ये कह के वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की मदर घर आती हैं और विंग का नाम लेती हैं। विंग का नाम उन्होंने पहली बार इतने प्यार से लिया था। विंग, कहाँ हो विंग? विंग। तब विंग रूम से बाहर निकलता है और कहता है, मॉम आप वापस आ गई? तब विंग की मदर कहती हैं, हाँ मैं आ गई। बैठो इधर, जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, गौर से सुनना। समझ में आ रही है? तब विंग कहता है, जी माँ बोलिए। तब विंग की मदर कहती हैं, देखो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी मदर हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बुरा क्या सोचूंगी, है ना? मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी, है ना विंग? तब विंग नोट करता है। तब विंग की मदर कहती हैं, देखो एक एक लड़का है जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, ठीक है? वो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे से रखेगा। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। तब विंग कहता है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। तब विंग की मदर कहती हैं, हाँ देखो मैं चाहती हूँ कि मैंने एक लड़का पसंद किया है तुम्हारे लिए, कल तुम उससे शादी कर लो, ठीक है? तब विंग कहता है, शादी कल मतलब? तब विंग की मदर कहती हैं
क्यों ये इतना डम है। ओह माय गॉड। देखो विंग, मैं तुमसे भी बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, है ना बेटा। तो खामखा मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो बेटा। तब विंग कहता है, मैं जान मुझ के नहीं कर रहा हूँ मैम, सच में नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रही हैं। तब विंग की मदर कहती हैं, ओह कम ऑन। तब विंग कहता है कि शादी मतलब कि क्या मॉम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तब विंग की मदर कहती हैं, कम ऑन, कितना डम है ये। ये सच में मेरा ही बेटा है क्या। जैसे तुम्हारे डैड और मेरी शादी हुई है ना, वैसे अब समझ में आया। तब विंग हाँ करता है। तब विंग की मदर कहती है, हाँ चलो कुछ तो इससे समझ में आया, कल शादी है, ठीक है, समझ में आया तुम्हें। तब विंग कहता है, कल। तब विंग की मदर कहती हैं, तो तुम्हें कब करनी है शादी। हाँ, कल ही शादी है, ओके, तो अच्छे से सो जाओ, कल तो शादी है ही। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ विंग तैयार हो रहा था। तब विंग अपनी मदर से कहता है, मॉम ये ये ड्रेस बहुत टाइट है और भारी भी है। तब विंग की मदर कहती हैं, तुम ना सुधर जाओ, समझ में आ रही है तुम्हें, बड़े हो जाओ बड़े। बच्चों की हरकतें क्यों है तुम्हारी विंग। हाँ, कोई टाइट नहीं है ये और कोई भी भारी नहीं है ये। स्टेज पे ड्रामा करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रही है तुम्हें, आ रही है कि नहीं। तब विंग हाँ हाँ करता है। तब विंग की मदर कहती हैं, देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, इस बात को ना अच्छे से समझ लो। तुम्हारी ना उस शख्स से शादी हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट करना, बदतमीजी से बात मत करना उससे, और वो जो कहे ना वो चुपचाप कर लेना, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे तुम नाराज़ करना। समझ में आ रही है, तुम्हारी एक गलती ना भारी पड़ जाएगी, समझ में आ रही है कि नहीं। तब विंग हाँ करता है। तब विंग की मदर कहती हैं, हाँ फिर रोना स्टार्ट हो गए तुम, कितना रोते हो। हाँ, छोटी छोटी बात पे रोना आता है तुम्हें। आंसू पोछो, मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा, पोछो आंसू। और स्टेज पे रोने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आ रही है तुम्हें, ड्रामा मत करना कोई। हद हो गई है, मेरे तो सर दर्द हो रहा है इस लड़के को संभाल कर। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जब लैंजन ऑफिस में चला गया था और विंग रूम में था। वो रूम में बैठा देख रहा था कि रूम कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। हालांकि वो सिंपल था पर बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ की हर एक चीज़ बहुत कीमती थी। विंग उठता है, ऐसे ही कमरे को देखने लगता है, तभी उसकी निगाह एक बुक पे पड़ती है, तो वो बुक निकाल के उसे पढ़ने लगता है। तब वो बुक को उठाकर पढ़ने लगता है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है, तो वो वहीं सो जाता है। कुछ घंटे बाद दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। कोई रिस्पॉन्स ना आने पे दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ बैंकिंग खड़ी थी जिसके हाथ में फूड ट्रे थी। वो विंग को सोता देख के स्माइल करती है और कहती है, हाँ ये सोता हुआ भी कितना क्यूट लगता है, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसे यहीं रख देती हूँ, उठेगा तो खा लेगा, लगता है थक गया है। ये कह के वो ट्रे को वहाँ रख देती हैं और दरवाजे को आराम से लॉक करती हैं और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब विंग की आँख खुलती है तो वो एक अंगड़ाई लेता है और बुक को साइड करता है, तो वो देखता है कि टेबल पे ऑलरेडी ट्रे में खाना पड़ा है, जिसे देखकर वो उठता है और खाने की तरफ जाता है और कहता है, वाह यहाँ हमेशा इतना सारा खाना बनता है क्या। सुबह भी ब्रेकफास्ट में इतना सारा खाना था और अब भी। चलो मैं तो खा लूँ, मुझे भूख लगी है। ये कहकर विंग खाने लगता है। खाने के बाद वो बेड पे आके बैठ जाता है और टीवी को ऑन करके चलाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस का दिखाया जाता है
जहाँ लैंजन का आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था। एक के बाद एक मीटिंग्स थी, एक के बाद एक लोगों से उसे मिलते जाना था, फाइल्स चेक करनी थी, बहुत सारा काम था जो उसे करना था। 1 मिनट का भी उसे टाइम नहीं मिला था कि वो आराम कर सके। इतनी देर काम करने के बाद जब वो फ्री होता है तो रात के 8 बज चुके थे। वो एक फ़ाइल को बंद करते हुए कहता है, फाइनली काम ख़त्म हो गया। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, यस चलो अब मैं घर जा सकता हूँ। यस। वैसे आज सर इतनी जल्दी घर जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम हो या फिर ना हो। ये तो 8 बजे कभी घर नहीं जाते और ना ही मुझे जाने देते, पर मुझे क्या। तब लैंजन उठता है और बाहर जाने लगता है। वो गाड़ी में बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। तब वो देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, जिसे देखकर लैंजन कहता है, बारिश का भी कोई मौसम नहीं होता, कभी भी हो जाती है, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है, इतना शोर। ये कह के लैंजन अपनी आँखों को बंद कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन घर आ जाता है और सीधा अपने रूम में जाता है। जब वो रूम में आता है तो देखता है कि आसपास कहीं विंग दिखाई नहीं दे रहा। तो उसे लगता है कि वो शायद दूसरे रूम में होगा या कहीं खेल रहा होगा, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पर जैसे ही वो बेड पे आके बैठता है तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो थोड़ा दूर जाके देखता है कि वहाँ विंग घुटनों के बल बैठ के रो रहा है। तब लैंजर उसके पास जाता है और उसे प्यार से बोलता है, विंग विंग। तब विंग उसके गले लग जाता है, जिसे देखकर लैंजन 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लैंजन को किसी का भी टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो हर किसी से एक कदम का फासला रख के ही बात करता था और ज़रूरी ना हो तो हैंडशेक भी नहीं करता था। और सडनली उसे अभी किसी ने गले लगा लिया था। पर जल्द ही वो सेंसेस में आता है कि विंग जो है रो रहा है। तब वो उसे शांत करने लगता है, उसे कंफर्ट करने लगता है, उसे बहुत ही प्यार से उठाकर बेड पे ले आता है। उसे शांत करते हुए कहता है, हे 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 इधर मेरी तरफ देखो, आवाज़ की तरफ मत सुनो, बिजली की तरफ मत देखो, ना उसकी आवाज़ सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ है, मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स, ओके, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हुई। ये कहकर लैंजन विंग को गले लगाता है और विंग भी उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की आंखें खुलती हैं तो विंग महसूस करता है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। तब विंग पलट के देखता है तो उसे लैंजन ने पकड़ रखा होता है, और वो भी बहुत सॉफ्टली, नॉट बहुत हार्शली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और कंफर्टेबली, जिसे देखकर विंग बस उसके चेहरे की तरफ ही देखने लगता है और कहता है, कोई इंसान इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कैसे हो सकता है एक बार में। सच में वो जितने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं उससे भी ज़्यादा दिल के अच्छे हैं। मुझे लगा था वो मुझ पे चिल्लाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सच में बहुत अच्छे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3-4 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन कॉरिडोर में चलता हुआ फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी सिचन उसके सामने आ जाते हैं। तब लैंजन उनकी तरफ देखने लगता है। तब सिचन कहते हैं, फ़ोन काटो, मुझे बात करनी है। तब लैंजन कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। जी हाँ, ओके, हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर लैंजन फ़ोन काटता है और कहता है, सच में भाई, मैं बात कर रहा था मीटिंग की, इधर डील साइन होने वाली है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको कोई फालतू बात करनी होगी। अब क्या करना है बोलिए।
तब सचिन कहते हैं, अरे कोई फालतू बात नहीं है मेरे प्यारे छोटे भाई, हर वक्त इतना गुस्सा तुम कैसे कर लेते हो? थोड़ा सा थोड़ा सा नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते? तुम थोड़ा सा नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह सकते? थोड़ा सा मुस्कुरा कर, हंस कर, हर समय ये सेम रिएक्शन देना ज़रूरी है? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं इस रिएक्शन से डर जाता हूँ। तब लैंजन कहता है, बस कीजिए, क्या काम है, बोली बोली। तब सिचन कहते हैं, वांग जी देखो, तुम, मुझे पता है विंग का ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छे से रख रहे हो, कहना पड़ेगा, तारीफ की बात है, पर तुमने उससे बात की है? तब लैंजन कहता है, क्या मतलब है आपका? तब सिचन कहते हैं, मेरा मतलब उसके नाम के अलावा कुछ जानते हो? तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब सिचन कहते हैं, पता था मुझे, मुझे बेशक पता था, मेरे भाई को मैथ्स के सारे फॉर्मूले याद होंगे, साइंस के सारे चैप्टर याद होंगे, चाइना की पूरी हिस्ट्री याद होगी, पर जब किसी इंसान से बात करने की बारी आती है तब मेरे भाई के मुंह पे टेप लग जाती है, सिल जाता है उसका मुंह। तब लैंजन कहता है, हो गया, हो गया आपका? तब सिचन कहते हैं, नहीं 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 हुआ, सुन लो ना थोड़ा और, मैं सच कह रहा हूँ। लैंजन देखो, तुम्हें ना उससे थोड़ी बात करनी चाहिए, उससे थोड़ा तो टाइम स्पेंड करो ना, ऐसे तुम पूरा दिन ऑफिस में कैसे रह सकते हो? देखो लैंजन, तुम्हें उसे शायद समझने की कोशिश करनी चाहिए। तब लैंजन कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तब शिचन कहते हैं, कैसा, कैसे ट्राई कर रहे हो, बताओ बताओ, पूरा दिन ऑफिस में रहकर? लैंजन वो तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं है या फिर कोई डील नहीं है। तब लैंजन कहता है, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि वो मेरा सेक्रेटरी है, ना कोई डील है, पर आप मुझे क्लियर बताएंगे कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? तब सिचन कहते हैं, देखो ये 2 टिकट हैं, तुम घूम कर क्यों नहीं आते दोनों एक साथ, थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। तब लैंजन अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ कहता है, नशा कर रखा है आपने, पी ली? दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? तब सिचन कहते हैं, देखो लैंजन, मैं हर समय नहीं पीता हूँ, मैं कभी कभी पीता हूँ, तो इस बात पे तो तुम रहने ही दो, और मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ, तुम मानो या फिर ना मानो, शादी तो तुम्हारी उसी से हुई है ना, तो जिससे शादी होते हैं ना उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। तो टिकट पकड़ और खुद सोच कि जाना है कि नहीं, वैसे भी मेरी तो तुम मानेगा नहीं। ये कहकर वहाँ से सिचन चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैंजन टिकट को देखने लगता है और कहता है, ये भी ना कभी कभी कुछ भी करते हैं, अब मैं क्या करूँ? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रूम का दिखाया जाता है जहाँ विंग बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। तब लैंजन कहता है, अब क्या बोलना है, हद हो गई है मेरी, तुम, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाता हूँ। विंग। तब विंग पलट के देखता है। तब लैंजन मन में कहता है, इतना रूड क्यों बोला मैंने, हद हो गई है मेरी तो, बात करनी है। ये कहकर लैंजन कहता है मन में, फिर से सेम चीज़ की मैंने, मैं उसे ऐसे बुला रहा हूँ जैसे विंग मेरे यहाँ सर्वेंट हो, कुछ नहीं हो सकता मेरा। ये कह के लैंजन आगे जाता है और विंग उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंजन कहता है, "अ, उम, उम, मेरे भाई ने 2 टिकट्स दिए हैं घूमने जाने की, इटली, चलना पसंद करोगे तुम? अगर नहीं जाना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं बस पूछ रहा हूँ।" तब विंग कहता है, सच में, मतलब हम प्लेन में जाएंगे?
तब लैंजन कहता है हाँ। तब विंग कहता है हाँ तो फिर मुझे जाना है। तब लैंजन कहता है तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे प्लेन पहली बार देखने वाले हो। तब विंग कहता है हाँ तो वो तो सच है, मैंने प्लेन आज से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे प्लेन देखना है। कैसा होता है प्लेन? आप तो बहुत बार गए होंगे ना प्लेन में, तो प्लेन सच में बड़ा होता है, मतलब जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे ही होता है। तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ वैसे ही होता है। 3 दिन बाद की फ्लाइट है तो कपड़े पैक कर लेना, चलेंगे, ठीक है। ये कह के लैंजन बाहर चला जाता है और विंग खुशी से कहता है यस यस, हम घूमने जाएंगे, हम प्लेन में जाएंगे, मज़ा आएगा, मैं प्लेन देखूंगा, प्लेन से बाहर दिखूंगा, मज़ा आएगा, इटली घूमूंगा, वाह। ये कह के विंग एक्साइटेड होने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत कंफ्यूजिंगली बैठा होता है। तब लैंजन विंग को देखकर कहता है क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? तब विंग कहता है वो मेरे मेरे पास कपड़े नहीं हैं ज़्यादा, तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या लेके जाऊँ। तब लैंजन कहता है तो इसमें सोच क्या रहे हो, शॉपिंग कर लो। तब विंग कहता है मेरे पास पैसे पैसे नहीं हैं। तब लैंजन कहता है तो मैंने कब कहा कि अपने पैसे से शॉपिंग करो, चलो रेडी हो जाओ, मैं शॉपिंग पे ले जाता हूँ, जो चाहिए वो ले लेना, कम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन विंग को लेके बाहर जा रहा है। तब सिचन कहते हैं अरे लैंजन मुझे भी ज़रा बाहर तक छोड़ देना। तब लैंजन कहता है मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तब सिचन कहते हैं अच्छा मजाक है, तू ऑफिस के अलावा और कहाँ जाएगा? तब लैंजन कहता है शॉपिंग पे जा रहा हूँ विंग के साथ, उसे कुछ चाहिए तो सामान दिलाने जा रहा हूँ। आप खुद चले जाइए ना, आपको गाड़ी चलानी आती है वैसे भी, और घर में वैसे भी 13 गाड़ियाँ हैं, आपको मेरी गाड़ी में जाना है, हद हो गई है भाई। ये कहकर लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। तब सिचन कहते हैं ये सच में ऑफिस के अलावा कहीं और जा रहा है? लगता है मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। लैंजन और शॉपिंग, सूरज कौन सी दिशा से उगा है? हाँ खैर, मेरा भाई थोड़ा तो बदल रहा है, मज़ा आया, चलो किसी ना किसी गाड़ी में तो चला ही जाता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉल का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग को लेकर मॉल में आ जाता है और वहाँ दो खड़े लोगों से कहता है कि वो विंग के लिए कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान दिखाए, और वो विंग के मुताबिक सारा सामान ले आते हैं। विंग एक एक करके कपड़ों को ट्राई करने लगता है। विंग को जो भी सामान पसंद आ रहा था, लैंजन बिना उसका प्राइस देखे बस उसे ले रहा था। वो उसका प्राइस नहीं देख रहा था, वो विंग के एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि विंग को क्या पसंद आ रहा है। वो विंग को पूरी तरीके से नोट कर रहा था कि उसे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो विंग के बिना कहे चीज़ों को समझ रहा था। पहली बार उल्टा हो रहा था, लैंजन किसी को समझने की कोशिश कर रहा था। जिसे सब समझना चाहते हैं, वो इंसान सिर्फ एक को समझना चाहता है, और वो कोशिश भी पूरी कर रहा है। कुछ घंटे की शॉपिंग के बाद वो विंग को लेकर घर आ जाता है और उसे घर छोड़कर वापस अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग बहुत एक्साइटेड था, खुश था कि वो अब बाहर घूमने जाने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है जिस दिन दोनों के दोनों को बाहर जाना था, इटली। वहाँ जाने के लिए वो दोनों तैयार हो गए थे। सिचन और बैंकिंग दोनों के दोनों उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं। तब लैंजन कहता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बच्चा नहीं हूँ मुझे जिसे छोड़ने के लिए आप दोनों को यहाँ तक आना पड़े। तब सिचन कहते हैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आए हम, हाँ कोई शौक नहीं है हम दोनों को कि तुम्हें छोड़ने के लिए आए, हम विंग के लिए आए हैं। हाँ
वहीं ध्यान से जाना, और ये अगर अकड़ू तुम्हें कुछ कहे ना तो वैंकिंग को कॉल कर देना, क्योंकि मेरी तो ये सुनता नहीं है, इसकी सुन लेता है। तब लैंजन कहता है, विंग इन दोनों की बात को सीरियसली मत लेना, हाँ? चलो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे और आप दोनों घर जाइए। ये कहकर विंग को लेकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्लेन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत एक्साइटेड था प्लेन को देखकर, उसे उड़ता देखकर। वो हर एक चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा था और लैंजन उसे देखकर बहुत इंजॉय कर रहा था। पहली बार लैंजन को इतनी लंबी फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं लग रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि कितने घंटों की फ़्लाइट है या उसे बोर होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ विंग को देख रहा था कि वो कितना खुश है, एक एक छोटी छोटी चीज़ से वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इटली का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजर और विंग होटल आ जाते हैं और विंग होटल को देख रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। लैंजन अपने रूम के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि विंग सामने पड़े बोर्ड को अच्छे से पढ़ रहा है। तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है और उसके पास आकर कहता है, इटालियन में लिखा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है वो क्या लिखा है? तब विंग कहता है, वेलकम टू आवर होटल, यहाँ के आपको अच्छा लगेगा और आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के फूड, यहाँ का व्यू सब अच्छा है। हमारा स्टाफ आपकी हर चीज़ में मदद करेगा। आपके लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हें इटालियन आती है? तब विंग कहता है, वो हमारे पड़ोस में एक एक अंकल रहते हैं, वो इटली के हैं और वो यहाँ स्टडी और वो यहाँ पढ़ने आए हैं, उन्होंने ही सिखाया था। तब लैंजन कहता है, तुम कभी कभी इम्प्रेस कर देते हो। तब वहाँ होटल का एक स्टाफ आके कहता है, सो रूम रेडी है, प्लीज़ चलिए। तब लैंजन उन दोनों के साथ चला जाता है और विंग भी लैंजन के पास आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने भाई की बात पे गौर करता है कि सच में उसने विंग से ढंग से बात नहीं की है। वो विंग से बहुत ज़्यादा कम बात करता है, हालांकि वो उसका ख्याल रखता है, पर शायद ही वो उससे बात करता है, क्योंकि वो पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहता है, घर आता है थक कर सो जाता है और विंग भी उससे बात नहीं करता है जब तक लैंजन उससे खुद आगे से बात ना करे। तब लैंजन डिसाइड करता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि विंग को समझ सके, उसे जान सके। जिसके बाद की मैं क्लिप डाल दूँगी कि वो इटली में कैसे कैसे इंजॉय करते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो वो पार्ट आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे वीडियो उस हिसाब से मिल गई थी, तो मुझे लगा मुझे वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी उस सीन की, तो आप देख के बताइएगा वो सीन आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।